Sir, the recent TDS amendment that has come up, I'll be screen sharing with all of you so that it will become easy. It will be audio visual. Just give me. My screen is visible, no sir? Yes, it is visible. Yeah. All right. So this session is on TDS, the recent one that has come up, which is effective from first of July 2021. In this, I'll be comparing what is TDS and what is TCS. And we will also be discussing, हम ये भी discuss करेंगे कि उसका overlap कैसे ना हो. Okay, this will be the session. Point wise question रहेगा, आंसर रहेगा, उसके हिसाब से I'll be taking you through this session. Okay. तो ये TDS है. See, we all understand, हम सब लोग समझते हैं कि टैक्स हमें काटना है. देखिए, टैक्स डिडक्शन माने we have to deduct और हमें काटना होगा. We have to deduct the tax at source. Now, who has to deduct the tax at source? Simple answer is the buyer has to deduct the tax at source. Okay. Now, कौन सा buyer, every buyer, how much of turnover, वो पूरे क्वेश्चंस का मैं आंसर बोलते जाऊंगा. क्वेश्चन पूरे रहेंगे, आंसर भी मैं बोलते जाऊंगा. ठीक है. So buyer has to deduct tax at source. Now, which buyer has to deduct tax at source? Every buyer, or is there some limitation? That buyer has to deduct tax at source. ठीक है. Whose turnover in the last year it crossed 10 crore rupees. Whose annual turnover in 1 year is 10 crores, is about 10 crore rupees. That person, while buying, while purchasing, has to deduct tax at source. Okay. So अगर पिछला साल का आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको ये TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. Okay. The next one, when, कब इनको डिडक्ट करना है. सर TDS हमें काटना है एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर. एट एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स. सर हमें परचेज के टाइम पे हमें TDS भरना है या पेमेंट के टाइम पे TDS भरना है. अगर आपने परचेज पहले कर लिया हो तो परचेज के टाइम पे TDS काटना है. अगर आपने एडवांस पेमेंट कर लिया हो तो एडवांस पेमेंट पे काटना है. Which means to say that at the time of purchase or at the time of payment, whichever is earlier. इन दोनों इवेंट्स में से जो इवेंट पहले होगा, परचेस अगर पहले हो तो एट द टाइम ऑफ परचेस. लाइक फॉर एग्जांपल, we make purchase in the month of July 2021. However, we make the payment in the month of September. Still, the tax has to be deducted in this month. That is in the month of July only. तो क्वेश्चन आएगा, मैं तो उसको पैसे भर ही नहीं रहा हूं. आई एम नॉट मेकिंग एनी पेमेंट टू हिम. देन एंड व्हाट अमाउंट हैज टू डू आई हैव टू डिडक्ट TDS. अरे मैं उसको अगर अगर 10 15 या 20 लाख या 25 लाख दूं तो उसके ऊपर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. लेकिन अगर मैं उसको पेमेंट ना दूं, अभी नहीं दे रहा हूं, अभी 2 महीने के बाद दे रहा हूं, तो किसके ऊपर मैं TDS काटूं? उसका जवाब होगा ऑन दी इनवॉइस अमाउंट. ठीक है. आप जब परचेज कर रहे हो, वो इनवॉइस जो आपके हाथ में आएगा, परचेज इनवॉइस, तो परचेज इनवॉइस के ऊपर आपको TDS काटना होगा. और उस परचेज इनवॉइस में GST रहेगा वगैरह रहेगा, वो सब का भी मैं आंसर आपको देता हूं. ठीक है. नोट टू whom on payment to a resident seller. Sir, I am making a purchase. Purchase at the time of payment और at the time of purchase आपने बोला है कि इन दोनों में से जो इवेंट पहले होगा तभी हमको TDS काटना है. कौन सा वो सेलर से हमें काटना है? तो वो रेसिडेंट सेलर से ही काटना है. रेसिडेंट सेलर कौन होता है? जो इंडिया में होता है, उसी सेलर से हमें TDS काटना होगा. ठीक है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स. अगर मैं पूरा साल भर आई मेक वन परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स और द एंटायर परचेज इज 10 lakhs, then do I have to deduct TDS? No. 20 lakhs? No. मैं अगर खरीदूं 40 लाख? नहीं. मैं अगर खरीदूं 50 लाख? नहीं. मैं अगर खरीदूं 60 लाख? हाँ, यस. 50 लाख से ज्यादा आपका जब परचेज हो रहा है तब
टीडीएस काटना होगा. देन द क्वेश्चन विल अराइज, सर पूरा 60 लाख के ऊपर काटना है क्या? एवरी मंथ आई मेक 10 लाख परचेस, जुलाई में 10 लाख, अगस्त 10 लाख, सितंबर 10 लाख, अक्टूबर 10 लाख, ऐसा. तो आफ्टर 6 months it will, after 5 months it will cross 50 lakhs. Though should I cut the TDS in the 6th month, that is on the on 60 lakh minus 50 lakh, 10 lakh, or on the entire 60 lakhs? Answer is on the amount which is in excess of 50 lakh. माने कि till 50 lakh you have got the exemption. जैसा कि अगर छोटे मोटे परचेस कर रहे हो, छोटे मोटे उनके हिसाब से है 50 लाख. ओके, तो 50 लाख से अगर हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो whatever is the amount of purchase in excess of 50 lakhs, on that only we have to deduct tax at source. Okay, जैसा कि if the entire purchase we make till जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा मिला के 49 लाख हो गया, तो अक्टूबर में हमने खरीदा है 5 लाख, तो कितना हुआ टोटल? 54 लाख हो गया. तो टीडीएस किसके ऊपर काटना है? On 54 minus 50, that is on 4 lakhs, we have to deduct the TDS. Okay. So next question, sir, I made one purchase of 40 lakh, I made one purchase of 60 lakh, I made one purchase of 10 lakh. तो पहले जब 40 लाख था, देन मैंने उसके ऊपर टीडीएस काटा नहीं था. मेरा फर्स्ट परचेस फ्रॉम द सेम बायर, फ्रॉम द सेम सेलर. ठीक है, अगला महीना मैंने 60 लाख खरीदा था, which means that totally I have made a purchase of 1 crore. You would have deducted on 1 crore minus 50 lakhs, that is on 50 lakhs you would have deducted tax at source. So after this I made another purchase of 10 lakhs. Should I deduct on that 10 lakhs also? Yes, because एग्रीगेट कुल मिला के अगर आपका 50 लाख से ज्यादा परचेज है एक सेलर से एक साल में, देन यू हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. ओके, देन व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? सर टीडीएस कितना काटना होगा? इट इज 0.1%. तो कैलकुलेट हमें करना होगा, इट इज 0.1% ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस, the amount which is in excess of rupees 50 lakhs. Okay, so this is the rate of TDS, that this is how we have to calculate. Okay, the next point is here in excess of 50 lakhs, so it should be calculated on the amount which is in excess of 50 lakhs. So suppose, say for example, in the month of August, in the month of July, since this is applicable from July 2021, in the month of July I make a purchase of 60 lakhs and I deduct TDS on 10 lakhs. So next month I make a purchase of 30 lakhs only. Do I have to deduct TDS? Yes. Once TDS provisions are applicable with the same seller, it means that your aggregate turnover crossed with that seller crossed, aggregate purchase crossed 50 lakhs, and so you have to deduct. Okay. तो बुक एडजस्टमेंट, सर मैं परचेस कर लेता हूँ लेकिन मैं उसको पेमेंट नहीं करता हूँ. आई वॉन्ट मेक ए पेमेंट, ही ओज मनी टू मी, उसको मुझे पैसे देना है, तो मैं बुक एडजस्टमेंट कर लूंगा. फिर भी आपने खरीदा है एंड दिस टीडीएस इज नॉट एग्जैक्टली ऑन पेमेंट, दिस टीडीएस इज ऑन परचेज ऑफ गुड्स. सो आपने खरीदा है तो टीडीएस करना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कि आपने उनको पेमेंट दिया है, वो सेलर को पेमेंट दिया है, नहीं दिया है, या बुक एडजस्टमेंट कर दिया है, जो कुछ भी किया है, फिर यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस बिकॉज वी आर मेकिंग परचेज. अब आप ये यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट 194Q जो हम अभी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ गुड्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पेमेंट. यूजुअली most TDS sections are applicable on payment. However, this is applicable on purchase of goods only. Okay. So then we have another question. The question that comes up is, sir आपने बोला है 0.1%, अगर वो सेलर का पैन नंबर नहीं है, which is a very very rare situation, because every such big seller who is selling 60 lakh 70 lakh rupees to you would have a PAN number. अगर उन्होंने PAN number नहीं दिया है, then you have to tell them, boss, while making payment, I will be forced to deduct TDS at the rate of 5%. So please provide your PAN number so that I can deduct 0.1% TDS. Okay. Now, if they do not have PAN number, उनको भारी पड़ेगा. इसलिए it is always better that now only
आप जिन जिन लोगों से आप खरीद रहे हो साल भर, यू विल हैव फिक्स्ड sellers, आप you fixed vendors. You may be having 10 parties, 20 parties, 30 parties from whom you keep regularly purchasing the goods, right? So you make a list of all those people and उनका पैन नंबर अभी से प्रोक्योर कर लीजिए and make and fix a deadline by which अगले 3-4 दिन में ना you see that you get the PAN number of all those people and have a master data of the PAN numbers of your suppliers so that हर परचेज के टाइम पे उनसे ये पूछने की कोई जरूरत ना पड़े कि आपका पैन नंबर क्या है, ठीक है? देन द नेक्स्ट वन, वो टीडीएस हम काटेंगे ही। आई मेड द परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई 70 lakhs इन द जुलाई, आज तारीख को मैंने 70 लाख हमने खरीद लिया है, 2 दिन के बाद 50 लाख खरीद लिया है और 4 दिन के बाद 1 करोड़ का खरीद लिया है। तो इट्स ऑल दीज परचेजेस, ये पूरा परचेजेस मिला के जुलाई का परचेज एक वेंडर से हुआ सपोज 2.4 करोड़, ठीक है? देन वो 2.4 करोड़ में से 50 लाख निकाल के 1 करोड़ 90 लाख के ऊपर ऑन 1.9 करोड़ वी हैव टू डिडक्ट 0.1% एंड ऑन दैट 0.1% वो 0.1% हमें अगला महीना डिपॉजिट करना होगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है which I already addressed, still I am repeating for the information. अगर if 2.3 crores is the total purchase and हमने उन लोगों से एक एग्रीमेंट बना लिया कि मैं 2 महीने 2 months क्रेडिट 2 महीने के बाद मैं पेमेंट करूंगा, फिर भी out of our pocket we have to deposit this tax at source of 0.1% of on 1 crore 90 lakhs. Okay. Now और एक क्वेश्चन है, सर like this I will deduct the tax at source. तो उसका क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है? हाँ, क्वार्टरली रिटर्न जो आप 24Q सैलरी में, 26Q बाकी चीजों में, आप रेंट में वगैरह, कमीशन में वगैरह में जो आप लोग 26Q वाला रिटर्न भरते हैं, वही 26Q वाला रिटर्न में आपको दिखाना पड़ेगा, राइट? देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, फॉर्म 16A जो ऑनलाइन फॉर्म 16 है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर फाइलिंग द 4 quarters TDS returns, the online form 16 will be generated. वो आपको ऑनलाइन वाला ही इश्यू करना पड़ेगा, मैन्युअली तो आपको इश्यू नहीं करना है, दैट यू मस्ट ऑलरेडी बीन अवेयर। नाउ सर मैंने खरीदा है उन लोगों से 90 लाख रुपीस, सो वो 90 लाख इंटू 1% और 3% उसके ऊपर लगा हुआ है, सो शुड आई कैलकुलेट ऑन द जीएसटी अमाउंट ऑल्सो? एक क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया है कि उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर हमें टीडीएस नहीं काटना है, वी नीड नॉट डिडक्ट टीडीएस ऑन द जीएसटी अमाउंट। उन्होंने डाल दिया 90 लाख टोटल इनवॉइस वैल्यू, एड 1% या 3% उन्होंने डाल दिया उसमें इनवॉइस में, तो उसमें 2,70,000 कुछ आ गया है, 90 lakhs और 2,70,000 आ गया है। तो वी deduct tax on 90 lakhs minus 50 lakhs, balance 40 lakhs, on that only you deduct 0.1% or 5% if they do not furnish PAN number only. आपको जीएसटी के ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन एक क्वेश्चन अभी आ सकता है, सर मैं परचेज वैल्यू के ऊपर नहीं, मैंने एक इंडेंट लगा दिया है, अगला महीना वो गुड्स डिलीवर करेगा। आई टोल्ड हिम यू सप्लाई सो मच ऑफ कमोडिटी 90 लाख गुड्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, लेकिन 90 लाख मैंने अभी पेमेंट कर दिया, तो उसमें जीएसटी कंपोनेंट हमें पता नहीं है, तो कैसा करना है? बिकॉज जीएसटी कंपोनेंट यू डू नॉट नो, यू हैव टू डिडक्ट टैक्स ऑन द एंटायर मनी, राइट? अगर जीएसटी कंपोनेंट आपको पता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटना है, जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। अगर जीएसटी कंपोनेंट आपको पता नहीं है तो आपको टोटल पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर 194Q। ओके, सो व्हाट अबाउट परचेज रिटर्न? सर मैंने कुछ खरीद लिया है और आई वांट टू रिटर्न इट बैक। आई परचेज्ड commodity worth 90 lakh in the month of August, in the month of July, I returned in the month of August. अगस्त 15 को मैंने उसको रिटर्न कर दिया है, लेकिन अगस्त 7 तक मैंने वो 90 लाख के ऊपर 50 लाख निकाल के 40 लाख के ऊपर 0.1% टीडीएस काट दिया है और जमा भी कर दिया है। बाई 7 अगस्त मैंने जमा भी कर दिया है और बाद में मैंने उसको गुड्स रिटर्न कर दिया है। इसको कैसा अकाउंट फॉर करना है? तो वो टीडीएस हम रिवर्स कर सकते हैं क्या?
CBDT ने क्लैरिफिकेशन दिया है that this TDS, because you made a payment to the government in the next purchase from the same seller in the next purchase, you can adjust. प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हम 3 महीने के बाद ही वो पैन नंबर फर्निश करके हम रिटर्न भरते हैं. जैसा कि वी हैव मेड अ परचेज फ्रॉम 10 सप्लायर्स फ्रॉम फर्स्ट सप्लायर वी डिड दिस परचेज रिटर्न, हमने अपना गुड्स रिटर्न कर दिया. तो ये 9 सप्लायर से जो हमने टीडीएस काटा है और परचेज किया और टीडीएस काटा है, ये 9 नेम्स 3 महीने के बाद ही वो क्वार्टरली रिटर्न में ही उनका नाम और पैन नंबर आएगा. तो इन द मीन वाइल whatever TDS payment you make a TDS payment in the form of challan, which can be utilized for any supplier, right? You can show it as made for any supplier if with the same supplier you are not doing a repeat purchase transaction. जैसा कि आपने परचेज रिटर्न कर दिया और बोला कि माल अच्छा नहीं है, आई डोंट वांट टू डू एनी ट्रांजैक्शन विथ यू, आपने टीडीएस जमा कर दिया. तो ये टीडीएस जो आपने जमा किया है वो दूसरे सप्लायर को आप एडजस्ट कर सकते हैं. यू कैन शो इट एज इफ यू हैव डन इट टू अनदर सप्लायर बिकॉज यू हैव अ विंडो ऑफ यूजुअली 3 months. If it is the second month in the quarter, you will have 2 months. If it is the third month in the quarter, you will have 1 month. That way you can always adjust. That is the clarification given by CBDT. Now non-resident buyer है, तो नॉन रेसिडेंट बायर को टीडीएस काटना क्या नहीं. जो नॉन रेसिडेंट बायर है उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. जो रेसिडेंट बायर है उसी को टीडीएस काटना पड़ेगा. एडवांस पेमेंट पे टीडीएस काटना है, मैंने आपको बोल दिया है कि इट इज आइदर ऑन एडवांस पेमेंट और इट इज ऑन द परचेज. विच एवर इवेंट अकर्स अर्लियर हमें टीडीएस काटना पड़ेगा. तो एक ऐसा हो सकता है कि सर I am making a payment to him. I am making a payment to him. I don't want to show it in my books of accounts as purchase advance. I want to show it as a loan, or I want to show it as under some other head. Should I deduct TDS? तो इस टाइप के आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, it is always good that you consult your chartered accountant. In my opinion, in our opinion, you should deduct TDS because classification of a head later on will lead you into a controversy and we don't want anybody to get into any controversy. Okay, so new entity. सर मेरे 4 फर्म है, 4 फर्म. अभी नया फर्म में 1 जुलाई में मैंने खोला है और मैंने 90 लाख का परचेस किया है वो फर्म पे. तो 40 लाख पे मुझे टीडीएस भरना होगा क्या? नहीं. आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका पिछला साल का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो तभी आपको 194Q का टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. इसलिए वो जो नया फर्म होगा जिसका पिछला साल का कोई टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा ना हो उसको एप्लीकेबल ही नहीं है. अगर और एक क्वेश्चन आता है, मेरे 4 फर्म है, 3 फर्म के टर्नओवर है 25 करोड़, चौथा फर्म का टर्नओवर है 8 करोड़, उसके ऊपर टीडीएस वो फर्म जब परचेज ट्रांजैक्शन कर रहा है तब टीडीएस करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा. ओके. तो और एक क्वेश्चन आता है, सर मैंने थोड़े पेमेंट किए हैं, जैसा कि अभी 90 लाख का मैं परचेस कर रहा हूँ, लेकिन बाय 30 जून तक मैंने उसके साथ ट्रांजैक्शन करके उसको मैंने 50 लाख पैसे दिया है. अभी 90 लाख का मैं परचेस कर रहा हूँ, अब तक मैंने 40 लाख का मैंने पेमेंट किया है बाय 30 जून in relation to any purchase made even before 30 जून. वो चाहे ये 90 लाख के लिए 40 लाख का एडवांस हो या 40 लाख का अलग अलग ट्रांजैक्शन हो बिफोर 30 जून, तो वो 40 लाख है. तो ऑन दिस 90 lakhs, while how should I calculate this TDS? आपको ये 90 लाख में से 50 लाख का बेनिफिट पूरा नहीं आएगा. 40 लाख इस साल में आपने 40 लाख उनको भरा है, तो वो 40 लाख 90 लाख इन दैट 50 lakhs थ्रेशोल्ड लिमिट, वो जो मिनिमम लिमिट है उसमें 40 लाख गया तो 10 लाख ही बचा है. तो अभी आप जुलाई महीने में अगर 90 लाख का परचेस कर रहे हैं तो 90 लाख में से बस 10 लाख निकाल के 80 लाख पे आपको टीडीएस करना पड़ेगा. ठीक है.
तो और एक क्वेश्चन आता है, तो लास्ट 2 इयर्स का टर्नओवर, तो ये अगर लास्ट 2 इयर्स का टर्नओवर, लास्ट 2 इयर्स योर सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड हिज इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको 5% टीडीएस काटना पड़ेगा लास्ट 2 इयर्स। सो आपको चेक करना है कि हमारा सप्लायर जो है वो लास्ट 2 इयर्स उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं, उसका पैन नंबर क्या है, ये दोनों आपको इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा अगले 3-4 दिन में। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं किया है, ठीक है। तो ये टीसीएस जो दैट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of October 2020 एंड टीडीएस जो है वो पूरा मैंने एक ही चार्ट में डाल दिया है। ये चार्ट में मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लाइन आप देखिए, टर्नओवर ऑफ द सेलर। देखिए ये टीडीएस प्रोविजन बायर, TDS provision is applicable for the buyer. TCS provision is applicable for the seller. TCS provision, I suppose that last year जब लाभम में मैंने ही वो सेशन भी लिया था, last year I suppose that you must have attended that labam session or you must have known from your chartered accountant the law of TCS that is applicable from 1st of October 2020. उस TCS का which is applicable from 206 1H 206 C 1H जो सेक्शन है उस सेक्शन का, और अभी टीडीएस माने टीसीएस और टीडीएस सेक्शन का मैंने एक कंपैरेटिव टेबल डाला है। पहले तो आई सजेस्ट दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सो दैट दिस एनी पॉइंट ऑफ टाइम ए स्क्रीनशॉट आपके अकाउंटेंट को देने से या आप अपने पास रखने से ना, इट विल बी अ वेरी इजी रेफरेंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसका मैं कंपैरिजन करके मैं एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने इस टेबल में डाला है, ठीक है। अगर टर्नओवर ऑफ द सेलर 11 करोड़ है, सी इन द टीसीएस प्रोविजन आल्सो 10 crore limit was there. I am not repeating the entire 206 C1H section that came into existence last year. फिर भी मैं I am only comparing these two things, okay. Suppose turnover of the seller is 11 crores, then turnover of the seller 11 crores, then TCS provisions are applicable, right? If turnover of the buyer is more than 10 crores, then TDS provisions are applicable, ठीक है। तो आप पहले वाला कॉलम देखिए, पहले वाला रो, पहले वाला कॉलम, it is 11 crores turnover of the seller, so straight, and turnover of the buyer is 9 crores, so turnover of the buyer अगर 9 crores है तो TDS provision applicable होगा क्या? नहीं होगा। then कौन सा provision applicable होगा? TCS का provision applicable होगा। TCS किसको काटना पड़ेगा? सेलर को काटना पड़ेगा। वो कौन सा सेक्शन में? 206C H1H में काटना पड़ेगा। वो रेट ऑफ टैक्स कितना है? वो भी टैक्स इंसिडेंटली 0.1% है, ठीक है। तो वहां भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, 50 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है 206C में। तो काटते वक्त ऑन if the amount received or paid by the seller if the amount received is 55 lakhs, which is in the third column, then 50 lakh threshold limit छोड़ के आपको 5 लाख के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है, 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है। नाउ टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि सेकंड कॉलम में जो बायर दिख रहा है, टर्नओवर ऑफ द बायर 9 करोड़ है, उसका 10 करोड़ से कम है, इसलिए टीडीएस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। देन सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, वही एग्जांपल है, ठीक है, वही एग्जांपल है। हाउएवर दिस एग्जांपल में बायर का पैन नंबर नहीं है, तो बायर का पैन नंबर नहीं है तो 5% लगेगा टीसीएस, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड रिलेट टू टीसीएस ओनली, नो थर्ड वन आल्सो रिलेट्स टू टीसीएस ओनली। वो देखिए उसमें क्या होता है। तो थर्ड वाला एग्जांपल में थर्ड वाला रो में जो 9 करोड़ से चालू होता है, टर्नओवर ऑफ द सेलर है 9 करोड़, टर्नओवर ऑफ द बायर है 11 करोड़, ठीक है। तो इसमें टर्नओवर ऑफ द सेलर जब 9 करोड़ है, उनको कौन सा एप्लीकेबल होगा? उनको कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? उनको टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। देन टर्नओवर ऑफ द बायर 10 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मैंने यहाँ गलती से टीसीएस डाल दिया, वो टीडीएस है, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो कौन किसको काटना पड़ेगा?
वो बायर को काटना पड़ेगा. I will just stop this screen sharing and see if I can change this. Okay. ठीक है. You please read the third one and not as TCS but as TDS. इसलिए कि बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है और 10 करोड़ से ज्यादा है, तो बायर को 0.1% टीडीएस करना पड़ेगा. टीसीएस अप्लीकेबल होगा क्या? टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इसलिए कि टर्नओवर ऑफ द सेलर इज लेस देन 10 करोड़. ओके. नाउ वी कम टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन भी सिमिलर वन है, वो भी टीडीएस ही है, वो भी टीडीएस है विदाउट पैन नंबर, वो भी टीडीएस है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक काम करता हूँ. Just give me. I will just right. I will just correct this in the next slide and share it with all of you. ये कॉपी पेस्ट में TCS आ गया है. It is actually TDS. तो ये जो लायबल पर्सन वाला कॉलम है, लायबल पर्सन वाला कॉलम में जो सेलर करके दिख रहा है उसको TCS करना है, जो बायर करके दिख रहा है उसको TDS करना है. ठीक है. जो बायर करके दिख रहा है, यू प्लीज रीड इट एज TDS. जो सेलर करके दिख रहा है, प्लीज रीड इट एज TCS. ओके. तो नाउ इन द लास्ट वन, इन द लास्ट टू रोज जो 11-11 है दोनों का भी, सर मेरा भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, मैं खरीद रहा हूं, उनका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो मुझे बेच रहा है, तो उनको कलेक्ट करके मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? दोनों को ये टैक्स डिडक्शन, टैक्स कलेक्शन प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे क्या? नहीं होंगे. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट अगर टीडीएस कर रहे हैं तो टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है. अगर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, तो टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. माने 194Q जब एप्लीकेबल होगा तब 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. दिस इज अ वेरी सिंपल टीडीएस वाला. सो इन शॉर्ट आई विल जस्ट समराइज. इन शॉर्ट, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से पिछला साल में ज्यादा हो और आप 50 लाख से ज्यादा अगर आप परचेज कर रहे हो, तो आपको 0.1% टीडीएस काटना है on that amount which is in excess of 50 lakhs. That's all. This is the simple TDS new provision that has come up.